द ग्रेट लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा था कि मुझे अपनी ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को कहता था क्विट मत कर, बस अभी दर्द उठा ले और फिर आगे अपनी पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जिएगा तू। अगर किसी स्किल में मास्टरी अचीव करनी हो, किसी हैबिट को डालना या क्विट करना हो, या फिर किसी भी चीज में बेहतर बनना हो, तो कंसिस्टेंसी ही मेन की होता है हमारी डेली प्रैक्टिस और अचीवमेंट का। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी का प्रोसेस जितना सुनने में अच्छा लगता है, उतना ही इसे रोज फॉलो करना मुश्किल होता है, जिसके पीछे वैलिड रीजंस भी हैं, जैसे कि रोज एक्शंस लेने का मन ना होना, डिसिप्लिन ना रहना या बिल्कुल भी मोटिवेशन ना होना। असल में कंसिस्टेंट रहने की ये आदत किसी के लिए सालों की प्रैक्टिस के बाद आसान हो जाती है, तो वहीं अधिकतर लोग शुरुआत में एक दिन भी इसे रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाते। आरसीबी वर्सेस गुजरात लायन के मैच में 55 बॉल्स पे 109 रन बनाने के बाद विराट कोहली ने बताया कि ये एक कॉन्शियस एफर्ट है। अगर सच कहूं तो ये ऐसा है जैसे ईट, स्लीप, ट्रेन एंड रिपीट। अब हम सभी को डेली कंसिस्टेंट एफर्ट्स और सही आदतों की पावर का अंदाजा है, लेकिन क्यों हम सब कुछ जानने के बाद भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? क्यों हम अपने गोल्स के लिए डेली कंसिस्टेंट एक्शंस नहीं लेते? आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा होता है और कैसे हम अब से एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक मेथड को फॉलो करके एक कंसिस्टेंट पर्सन बन सकते हैं? तो आइए जानते हैं। नंबर 1, गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक टारगेट। जो गलती हम सभी करते हैं वो ये है कि हमें जब भी किसी चीज में कंसिस्टेंट बनना होता है तो हम खुद से कहते हैं कि अब से मैं इस चीज या हैबिट को जिंदगी भर कंसिस्टेंटली फॉलो करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो आप खुद से कहते होंगे बस अब बहुत हुआ, अब से मैं रोज जिंदगी भर सुबह जल्दी उठूंगा, अब मैं अपनी पूरी लाइफ चेंज कर डालूंगा। तो शुरुआत में तो आपके अंदर काफी मोटिवेशन और जोश होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं आप वही पुराने रूटीन में आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको खुद को लगने लगता है कि यार ये लाइफ टाइम का जो वादा है अब कुछ पॉसिबल सा नहीं लग रहा, और जो चीज पॉसिबल नहीं लगती उसे क्विट करना ही फिर सही लगता है। तो यहाँ आप में या आपके गोल में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है उस अनरियलिस्टिक और बहुत ही बड़े टाइम पीरियड में जो आप खुद को दे रहे हो। तो आपको खुद से ये नहीं बोलना कि मैं इसे जिंदगी भर करूंगा, बल्कि आपको खुद से बोलना चाहिए कि मैं अगले एक हफ्ते तक रोज सुबह जल्दी उठूंगा और उसके बाद ही आगे का सोचूंगा। लेकिन अभी मुझे अपना सारा फोकस डाल के इस एक हफ्ते में रखना है। तो दोस्तों, आपको खुद को किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स देने हैं, जैसे कि कुछ दिन, एक हफ्ता या 30 दिन एटसेट्रा, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं देना। तो अपने चैलेंज को एक हफ्ते तक फॉलो करने की कोशिश करो और उससे भी ज्यादा अपने हर एक दिन पे फोकस करो। नंबर 2, एक्शंस इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। क्या आप भी यही सोचते हो कि एक्शन लेने के लिए हमारे अंदर पहले मोटिवेशन होनी चाहिए, राइट? वेल, तो आप गलत सोचते हैं। डोंट वरी, हमें भी पहले यही लगता था, क्योंकि हम सभी हमेशा से सुनते आए हैं कि हाई मोटिवेशन होगी तो हम खुद ब खुद एक्शंस लेना शुरू कर देंगे। लेकिन असल में होता क्या है, हम मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं कोई एक्शन लेने के लिए, और कई बार मोटिवेशन आ भी जाती है तो हम एक्शंस नहीं ले पाते। लेकिन क्या हमें लाइफ टाइम ऐसे ही जीना चाहिए कि जब मोटिवेशन होगी तभी हम काम करेंगे? नहीं, ये एक बहुत ही गलत और आलसी सोच है। दोस्तों, असल मोटिवेशन एक्शंस लेने के लिए पुश नहीं करती, बल्कि एक्शन लेना हमें मोटिवेट करता है और कॉन्टिन्यूस एक्शंस लेने के लिए। इसीलिए वर्कaholic लोग हमेशा एक्शंस लेते रहते हैं और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्शंस लेने की आदत होती है। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट यानी कि अभी का काम बाद में टालते हो, तो हमारी ये टिप आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। भूल जाओ कि मोटिवेशन हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगी, बल्कि ये बात अपने अंदर बिठा लो कि फर्स्ट एक्शन लेना आगे आने वाले और एक्शंस लेने के लिए हमें पुश और मोटिवेट करता है, और इसे डू समथिंग प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसे फॉलो करने में आपकी मदद करेगा डेविड एलन द्वारा क्रिएट किया गया 2 मिनट रूल। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो खुद से कहो, अच्छा मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पढ़ूंगा, उससे ज्यादा नहीं। फिर जब आप अपने बेड से उठोगे, अपने डेस्क तक जाओगे और बुक्स खोलोगे, तो 2 मिनट पढ़ने के बाद चांसेस ज्यादा होंगे कि आप और 30 मिनट्स पढ़ पाएंगे। ये तो आपको भी पता होगा कि सबसे ज्यादा मुश्किल फर्स्ट स्टेप लेना ही होता है, और सिर्फ हम नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड कई रिसर्चर्स, साइकोलॉजिस्ट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट कोचेस भी अब यही मानते हैं कि एक्शन लेना हमें मोटिवेट करता है और कंसिस्टेंटली एक्शंस लेने के लिए। नंबर 3, 1 हैबिट एट अ टाइम। हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं अच्छी हैबिट्स डालने के, और वहीं एक लंबी लिस्ट होती है हमारी उन बुरी आदतों की जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं एक ही साथ अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने की और अच्छी आदतों को डालने की। जैसे कि यार अब से ना मैं फोन कम यूज करूंगा, सुबह जल्दी भी उठूंगा, रोज कुछ घंटे पढ़ाई भी करूंगा, डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, अपने बुरे एडिक्शन को छोड़ दूंगा, रोज 1 घंटा कोई सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ूंगा, अपने पैशन पे रोज कुछ घंटे काम करूंगा, हेल्दी डाइट भी करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और हम 10 अलग अलग आदतों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और आगे की कहानी तो आपको पता ही है।
किसी भी एक चीज को ढंग से नहीं कर पाते हम। तो जो बेस्ट और सबसे सही तरीका है वो यही है कि आप एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदत को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अगर आपको डेली कुछ घंटे पढ़ने की, अपने पैशन या एम्बिशन पे काम करने की आदत को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है तो कुछ समय तक सिर्फ और सिर्फ उस एक आदत को फॉलो करने में अपना 100% लगा दो। देखना, आपकी बाकी की कुछ प्रॉब्लम्स तो सिर्फ एक आदत को फॉलो करने से ही सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और जब आप उस एक आदत को कंसिस्टेंटली फॉलो करने में माहिर हो जाओ और आपको उसकी आदत पड़ जाए तो उसके बाद आप बाकी की हैबिट्स को एक एक करके फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। नंबर 4, फॉलो योर हार्ट लेस, फॉलो योर माइंड मोर। जिसने भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है वो हमेशा अपने दिमाग और दिल के बीच में एक बैलेंस बना के चलता है। हमारी मानो तो हमें अपनी लाइफ के पर्पसफुल डिसीजन अपने हार्ट के थ्रू लेने चाहिए और लॉजिकल डिसीजंस माइंड के थ्रू। अगर आपका दिल ये कहता है कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो ऑफ कोर्स ये आपके दिल का डिसीजन है, लेकिन उस बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको एक लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एक्शन प्लान की जरूरत है जिसमें आपका माइंड आपकी ज्यादा मदद करेगा। तो डेली एक्शन लेना या किसी भी चीज को रोज कंसिस्टेंटली करना एक रिपीटेटिव प्रोसेस है और हमारे दिल को रिपीटेटिव चीजें पसंद नहीं आती। और दिल, जिसे मन भी कहा जाता है, वो आपसे बोलता है यार मत कर, अभी बिल्कुल भी मन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये समझना होगा कि हमारा दिल हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें अपने लॉजिकल माइंड की ही सुननी है। वो सही बताता है कि हमें अभी एक्शन लेना चाहिए या नहीं। जब भी ऐसी सिचुएशन आती होगी आपका मन कहता होगा यार अभी मत कर, वहीं आपका दिमाग भी कहता होगा यार कर ले, तेरे लिए ये जरूरी है। लेकिन 99% लोग इस वक्त में मन की ही सुनते हैं और यही लोग फिर लाइफ टाइम मीडियोकर रह जाते हैं। आप एक स्मार्ट पर्सन हो तो आपको दिल की कम और 100 में से 90 टाइम्स सिर्फ दिमाग की ही सुननी है इस सक्सेस की जर्नी में, और बाकी के 10% पर्पसफुल डिसीजन अपने दिल से लेने हैं। नंबर 5, कंसिस्टेंसी इज बोरिंग। विराट कोहली कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ही बोरिंग चीज है, लेकिन इस कंसिस्टेंसी की आदत ने ही मुझे इंडियन टीम का कैप्टन बनाया है। अब सुनने में और इमेजिन करने में बहुत ही अच्छा और मोटिवेटिंग लगता है डेली कई सालों तक एक ही चीज को कंसिस्टेंटली करना, लेकिन असल में कोई भी चीज को एक लंबे समय तक रोज रोज करना एक वक्त के बाद बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। अब आपको वो चीज कितनी ही क्यों ना पसंद हो, यही ह्यूमन नेचर है। माना कि आपको चॉकलेट्स, बिरयानी, पिज्जा एटसेट्रा कितना ही पसंद क्यों ना हो, आप एक ही चीज को अगर रोज रोज तीनों टाइम कुछ महीने भी खाओगे तो आपको उस चीज से नफरत होने लगेगी। तो जो काम और आदत आपको ऑलरेडी हार्ड एंड बोरिंग लगती है, आप उसे कैसे लंबे समय तक फॉलो कर पाओगे? तो कोई भी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने से पहले इस बात को समझ लो और एक माइंडसेट बना लो कि कंसिस्टेंटली कुछ भी फॉलो करना बहुत ही बोरिंग और मुश्किल होने वाला है। और जब मेरा मन भर जाए या कुछ करने का मन ना करे तो ये सोचना है कि आज करूंगा या कल, ये बोरिंग और हार्ड ही होने वाला है और इसे ना करने से मैं पहले की तरह बन जाऊंगा। तो मैच्योरली समझो कि बोरिंग होना या ना होना मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है कि आप कंसिस्टेंटली आज उस काम को करते हो या नहीं। और यही बोरिंग चीज को अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो यही चीज आगे चल के आपको एक चैंपियन बनाएगी, बिल्कुल द ग्रेट मोहम्मद अली की तरह या विराट कोहली की तरह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।